हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम द थर्ड लेवल को समझेंगे हिंदी में, अर्थात तीसरा स्तर। तो चलिए देखते हैं। द थर्ड लेवल, जिसे जैक फिने ने लिखा है, वास्तविकता के साथ कल्पना करता है। वर्तमान जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचकर निकलना मनुष्य की इच्छा के बारे में भी है। चार्ली, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करता है, अतीत में जाना चाहता है क्योंकि वह दुखी है। वह अपनी पत्नी से दुखी है, वास्तव में उतना ही दुखी जितना वह दुनिया को पाता है, जिसमें वह जल्दी, तनाव और युद्ध से भरा रहता है। उसके मनोचिकित्सक मित्र सैम अपने स्टाम्प संग्रह के अतीत में पलायन के रूप में बताते हैं। तो आइए देखते हैं इसके समरी को। न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो स्तर हैं। बहरहाल 4 साल के शहर के निवासी चार्ली ने बातचीत के तीसरे स्तर पर मौजूद हैं। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहाँ मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। वह इसे चलने का सपना पूरा करना चाहता है और चार्ली के मनोविज्ञान को यह कहकर समझाते हुए कि आधुनिक दुनिया भय, असुरक्षा, युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। उसके लिए स्टाम्प कलेक्शन जैसे शौक इस पलायन का सूचक है। कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया की तरह लगता है। मेट्रो लेते समय वह एक दो बार रास्ता भटक गया था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वह एक कार्यालय की इमारत में दिखाई दिया जो 3 ब्लॉक दूर थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया। मुख्य दालान में चार्ली घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर ढलान लेता है, जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छू लेता, जो दो परिचित स्तरों से पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटर और ट्रेन गेट्स, एक लकड़ी के सूचना पूत, खुली लौ गैस लाइट्स और पीतल की गिंडियों के साथ यह अपना पुराना छोटा कमरा पाता है। यह सब उसने 1800 के दशक की वास्तुकला को याद दिलाता है। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है। जब उन्होंने समाचार पत्र नोटिस द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उन्हें 11 जून 1894 दिखाई दिया। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है। वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ गल्सबर्ग की यात्रा करना चाहते थे। उसके सिर में यह एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबह और यहाँ जहाँ लोगों के पास पर्याप्त समय है, इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल 200 तक। इसके अलावा उसे परेशान नहीं करती क्योंकि वह मानता है कि वहाँ सब कुछ सस्ता होगा। हालांकि वह फिर भी उस गलियारे की खोज नहीं कर पाता जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाता है। जब उसकी पत्नी इस बारे में पता चलता है तो उसने उसे देखने से रोकने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसका दोस्त सैम वेनर भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताह की तलाश में करती रहती है। इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चार्ली गैल्सबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को अपने दादा के स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला और किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। पत्र पत्र में किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को इसके अलावा इसके राष्ट्रपति गॉरफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका 6 सेंटी स्टेप का पोस्टमार्क है। इसके अलावा लिफाफा 18 जुलाई 1894 को गैलिसबर्ग में चार्ली के दादा के रूप में पढ़ा गया और यह चार्ली को संबोधित करता है। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह ग्लेसबर्ग पहुंच गया और वह चार्ली की लुइसा को आमंत्रित करता है। स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गैल्सबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान किया। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था। तीसरे स्तर के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है। यहाँ पर कुछ किरदार हैं, जैसे चार्ली। चार्ली टैन गैप डॉर्डन सूट और स्ट्रॉ हैट में 31 साल का आदमी है। एक रात वह काम में वापस जाने पर वह ग्रैंड सेंट्रल पर मेट्रो लेने का फैसला करता है। जैसे सभी जानते हैं कि इसके दो स्तर हैं।
व्यस्त और जल्दी में चार्ली एक अज्ञात निकास को रोकता है और उसे एक लंबे गलियारे के माध्यम से तीसरे स्तर में ले जाता है। यहाँ पर सैम विनर चार्ली के मित्र हैं और मनोचिकित्सक हैं और कहानी का अगला सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तीसरा स्तर चार्ली की कल्पना का एक चित्रण है जो आधुनिक जीवन के दबावों से प्रेरित है। इसमें लुइसा जो तीसरी कैरेक्टर है, चार्ली की पत्नी लुइसा शुरू से सैम के इस सुझाव से नाराज थी कि चार्ली दुखी है। जब चार्ली ने उसे न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर के बारे में बताया, तब सैम समझता था कि वह वैवाहिक दुख नहीं बल्कि अपनी असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता के साथ आधुनिक दिन के साथ असंतोषी है। इन दबावों से बचने के लिए चार्ली के दिमाग ने तीसरे स्तर की रमणीय दुनिया में शरण मांगी थी। तीसरे स्तर के अस्तित्व में लुइसा की सजा की पुष्टि तभी होती है जब वह सैम द्वारा स्वयं भेजे गए नोट को गोल्सबर्ग इनियोस से दिनांक 18 जुलाई 1894 को देखती है। तब से लुइसा तीसरे स्तर की तलाश में सक्रिय रूप से शामिल हो जाती है, वो भी अपने पति चार्ली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।